के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। मुनाफा करीब 15% की ग्रोथ उसमें दिखाई गई है। और इसके अलावा क्या क्या नंबर्स में इन डेप्थ है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी गिरीश कोसंगी जुड़े हैं, साथ ही डेप्यूटी एमडी अमिताभ चटर्जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमको समय दिया। सर मैं एक बात आपसे पता करना चाहता हूँ कि इस समय जो सेट ऑफ नंबर्स आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ स्टेबिलिटी दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 14% आपकी ग्रो हुई है। आप मेरे को थोड़ा आगे के बारे में गाइडेंस दे पाएंगे, कुछ बता पाएंगे, खासकर प्रोविजनिंग के बारे में और क्वालिटी ऑफ असेट्स के बारे में? हम लोग इस बार आयरक प्रोविजन से ईसीएल प्रोविजन में मूव कर चुके हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा आया है। आने वाले दिनों में भी हम लोग ईसीएल प्रोविजन के हिसाब से ही चलेंगे और आने वाले दिनों में प्रोविजन जो रहेगा इस तरह का ही रहेगा और कोई ज्यादा प्रोविजन में खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। एक्चुअली ईसीएल मॉडल से कंप्यूट किया, सो 21 करोड़ एनपीए से के फ्रॉम एनपीए इट इज मूव टू स्टैंडर्ड. So overall provision there is no change. Only thing is within total provisioning from NPA it has moved to standard. So that is the reason you will see that standard asset provisioning has increased and there is a withdrawal of 21 crores from NPA. And in terms of outlook, हमारा asset quality last many quarters बहुत stable है. ये quarter भी 0.62 को आया from 0.65 from last quarter. And even in future, our asset quality is going to be stable, maybe plus or minus 5 bips here and there. Otherwise, we are pretty confident. In terms of outlook, affordability बहुत अच्छा है, demand robust है, and we have done very well. हमारा last H1 और this H1 compare किया तो हमारा growth 28% है on disbursement. Book growth has been 22%. If you compare last quarter and this quarter, last quarter थोड़ा spillover effect था क्योंकि last year Q1 में कोविड था, इसलिए लॉट ऑफ डिसबर्समेंट Q1 से Q2 को शिफ्ट हो गया था. ऑन ए लार्जर बेस दिस क्वार्टर आपने वाई कंपेयर किया तो भी हमारा 2% ग्रोथ है, H1 20% ग्रोथ है. सो डिसबर्समेंट आउटलुक हमारा गाइडेंस होगा अबाउट 18-20% एंड बुक आल्सो वुड बी 18-20% इन द इयर्स टू कम. बिल्कुल, और हमारे साथ कंपनी के डिप्टी एमडी अमिताभ चैटर्जी जी भी मौजूद है. सर आपसे सवाल होगा कंपनी की एक्सपेंशन योजनाओं को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या प्लान्स हैं आपके? और अगर ज्योग्राफी वाइज बात करें तो कौन कौन सी ज्योग्राफी है जहां पर कि आप अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने की आपकी योजना बन रही है? ये कंपनी एक्सपेंशन और प्लान के हिसाब से चल रहा है. अभी तक हमने 4 ब्रांचें खोली है और आने वाले दिनों में हम लोग 6 ब्रांच और खोलेंगे. और एक्सपेंशन ये पैन इंडिया एक्सपेंशन होगा. थोड़ा सा साउथ की तरफ ज्यादा एक्सपेंशन होने की संभावना है, बट पैन इंडिया एक्सपेंशन होगा. जी फिर एक चीज़ आप और बताइए, आप मैं सिक्वेंशियल बेसिस पे पता कर रहा हूँ, तो आपका जो स्प्रेड है वो करीब 15 बिप से घटा है, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है ना? वो ज़्यादातर बैंक्स की हो भी रही है, मतलब एनबीएफसीज की हो भी रही है. और दूसरा आप कुछ बॉन्ड सेल्स भी करना चाहते हैं, जो मेरे पास जानकारी है वो करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की है. तो मैं आपके जरा बोरिंग पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहता हूँ, जरा आप इसके बारे में थोड़ी और डिटेल दीजिए आप. निम हमारा थोड़ा सा कमा है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हुआ है, हमारा बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा है. लेकिन आने वाले दिनों में निम हमारा 3.5 के आसपास रहेगा और स्प्रेड भी 2.5% के आसपास रहेगा. एंड हमारा ऑलमोस्ट ऑल द लोन्स आर ऑन फ्लोटिंग बेसिस. ओह अच्छी बात है, ठीक है सर. एक और चीज़ सर मैं आपसे जरा पता करना चाहता था कि क्योंकि आप दोनों ही बैठे हैं तो इसलिए मेरे को ये पूछना ज़रूरी आता है. थोड़ा लीडरशिप को लेकर मैं जानना चाहता था कि आगे आप बैंक का किस तरह का फॉरवर्ड लुकिंग होगा, आपका स्ट्रेटजी क्या है? आप दोनों ही बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि कंपनी का एक्चुअली गोल क्या है अब आगे. हमारा स्ट्रेटेजी इंटैक्ट रहेगा और आने वाले दिनों में कंपनी ग्रो करेगी जैसा ग्रो कर रही थी. सो एक्चुअली हमारा ग्रोथ फोकस इंटैक्ट है. हम लोग जैसे बिजनेस कर रहा था लास्ट 3 साल से वही कंटिन्यू होगा क्योंकि रोबस्ट अच्छा है. एंटायर सीनियर टीम इज स्टिल इंटैक्ट and our vision, strategy, execution, growth guidance, everything is intact.
and we will grow in next 3 to 4 years time. We are in sweet spot. This strategy will continue. ऑल राइट, चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, अमिताभ जी, अपना समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर हमसे डिटेल में बात करने के लिए। तो ये थे कैन फिन होम्स के मैनेजमेंट। कुछ दिन पहले कंपनी खबरों में भी काफ़ी थी, हमने देखा था कि कुछ एग्जिट हुए थे, उसके बाद कंपनी की कॉल हुई, क्लैरिफिकेशन आया और उसके बाद देखिए तब से स्टॉक में तेज़ी है, नतीजे भी अच्छे आए हैं और नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी बनी हुई है। आज भी स्टॉक करीब 4% ऊपर कारोबार